Hello students. Today let's begin with vocabulary. Few words I have been teaching you through one trick, you know that, mnemonics. So we really need to work now mnemonics. I decided to make this video for you so that you be in touch with vocabulary and keep learning a few words in this video. So let's see, what do you do? One word I say is when we have to begin with a word in this book. You know the word mnemonics, when we were saying, is one word is irate. Irate means irate. Now you say the word irate. Irate is, you can write like this, very angry. We say irate is very angry. So that's what the irate. Now when you want to learn it, I say this is I and rate. So I consider like this, I plus I read. I say I read. I write like that. I read means I understand. I read here. So when the eyes are red, definitely when do you find the other person's eyes red? Definitely he is very angry. Then you say I read. तो इसका मतलब जब irate आएगा तो यानी आपको आइडिया लग जाएगा कि irate बोलने पर वो क्या कहना चाह रहा है. मीन्स वो एंग्री को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है. एक और वर्ड देखिए, verbose. Verbose is a person who uses more words than required. Okay. ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है. छोटे में भी कहा जा सकता था. उसको टॉकेटिव नहीं कह सकते फॉर श्योर, बट यू कैन वेरी वेल से द पर्सन इज वर्बोस. आप किसी को कोई आपको बात बताता है, बस जल्दी बताइए. जल्दी बता मतलब वो लंबी घुमा फिरा के बात कर रहा होता है. बस कहते हैं यार कम टू द पॉइंट. ठीक है. तो एक वो आपको याद है एक फ्रेज मैंने की थी, बीट अबाउट द ब्रश और बीट अबाउट द बुश. सो दैट इज, ऐसे लोग जो होते हैं घुमा फिरा के बात करते हैं, ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं. आप उसे कहते हो यार सीधी बात करो, यानी छोटे में बताओ. दैट इज वर्बोस के साथ है ना. अगर आप इसको देखो तो ये कहीं ना कहीं वर्बल तो पता चल ही रहा है ना, वर्ब है यानी वर्बल है, प्लस आप इसको ध्यान से देखो तो होज होता है. होज क्या होता है? होज इज ए पाइप. वाटर होज होता है. आपने कभी देखा हो पार्क में जैसे वो पानी देता है तो बड़ा सा पाइप होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, होज होता है. तो अगर आप ध्यान से कोशिश करोगे तो आपको याद रहेगा वर्बोस का मतलब क्या है. वर्बल होज है, यानी जिसमें से एक के बाद एक के बाद एक वर्ड आते जा रहे हैं. यानी ऐसा पर्सन हु यूजेस मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड आप वर्बोस आप इसे कंसीडर कर सकते हैं. ओके. देन वी से गॉसिप. आपने कभी सुना होगा ये वर्ड गॉसिप मॉन्गर. गॉसिप मॉन्गर. अगर आप देखोगे तो मॉन्गर इज व्हाट? मॉन्गर इज काइंड ऑफ, अगर आप वर्ड देखोगे मॉन्गर तो मॉन्गर इज ए प्रीफिक्स. मॉन्गर जो है ये एक सफिक्स होता है जो बाद में लगता है, और इसका मतलब होता है हु डील्स इन दैट एक्टिविटी और प्रमोट्स इट. आप उसे बोलते हैं मॉन्गर होता है. ठीक है. मॉन्गर होता है जो ज्यादा उसकी मांग करेगा, ज्यादा उसकी डिमांड करेगा. मॉन्गर है, मांग करने वाला है. ठीक है ना. तो उसकी ज्यादा उसकी एक्टिविटी में मांग होती है, वो ज्यादा उसमें डील करता है. अब किस में डील कर रहा है? गॉसिप. ये तो पता ही है ना. गॉसिप गप्पे आपको पता है ना. गॉसिप गप्पे होती है. मॉन्गर मैंने बता दिया जो मांगेगा, यानी जो गॉसिप ज्यादा करेगा. हु gossips too much. Okay,
दैट इज गॉसिप मॉन्गर है। तो ऐसे ही आपको कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़िए, यू फाइंड द वर्ड वॉर मॉन्गर। वॉर मॉन्गर मतलब क्या होता है? मतलब हु सीक्स वॉर। ओके, तो नॉर्थ कोरिया काइंड ऑफ पीपल, what they what do you say, these people are war monger kind of people, they are really looking for war whenever the moment required, तो war monger। तो आई रेट ने देखा, आई रेड है, वर्बोस मतलब वर्बल होस है, और गॉसिप मॉन्गर मतलब गप्पे मांगने वाला, यानी गप्पों में ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला गॉसिप मॉन्गर है। तो वॉर मॉन्गर तो फिर आपको पता ही चल गया कि वॉर मॉन्गर है। ऐसे ही वो फिश मॉन्गर भी होता है, यानी जो फिश की बिजनेस में डील करेगा उसको फिश मॉन्गर भी कह देते हैं। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक गो लाइक दिस, कैन यू नोट दिस? आई विल डिस्कस अ फ्यू मोर आफ्टर दैट। लेट्स राइट द वर्ड अनरवेट होता है। अनरवेट क्या वर्ड है? Unnervate means deprived of energy, you say like that, enervate, we say this is unnervate हो जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो unnervate कहीं ना कहीं energy और weight, why like that I learn like this, energy or waste, enervate, energy waste, enervate, deprived of energy। नेचुरली जब आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई यानी कंज्यूम हो गई, देन यू फील enervated, we say enervate हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाट द केस इज। देन estrangement होता है। estrangement इज द वर्ड, ठीक है। estrangement का मतलब होता है टू keep a distance। If you have read the word alienated, alienate word means अलग रहना, दूर रहना काइंड ऑफ थिंग। कई बार ऐसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, दे आर looking for divorce, and then what happens that the estranged wife of so and so fellow said something of this kind, means वो उसके साथ नहीं रह रही, उससे दूर रह रही, तो estranged हो जाता है, तो estrangement हो जाता है। Now ये तो क्लियरली बोल रहा है estrangement है, तो I can understand like strange man होता है, estrangement, strange man यानी वो आपसे दूर रहेगा, यानी strange person तो आपसे दूर ही रहेगा। तो how will you say estrangement means a strange person, the one who remains away from you, the one who is alienated। अगर आप ये वर्ड भी देखो एलियन, तो दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड एलियन। एलियन कौन? द वन हु हैज कम फ्रॉम द अदर वर्ड व्हिच इज नॉट ऑफ दिस वर्ड, वन, एंड सेकेंडली वी से एलियन इज द पर्सन, द वन हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज ओन पीपल, वी से एलियन होता है। ओके, तो दैट इज आल्सो एलियन। दो मीनिंग दिए हुए, बट अल्टीमेटली वो एलियन दोनों यही बता रहे हैं कि आप अपने लोगों से दूर हो गए हो, चाहे दूसरे ग्रह से आए हो या अपने लोगों से दूर रहेगा तो एलियन। तो एलियन को भी बस एलियन आप सबको पता ही है, वहां से निकाल सकते हैं। estrangement इज द वर्ड, यू नो इट वेल। ओके, प्योराइल एक वर्ड होता है, प्योराइल एक वर्ड होता है, वी से प्योराइल का मतलब होता है चाइल्डिश, चाइल्डिश, प्योराइल इज चाइल्डिश होता है। प्योराइल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे मैं निकाल लेता हूं प्योर आइल, या ऐसे प्योर स्माइल, प्योर आइल यानी ये प्योर जो स्माइल है किसकी होती है? नेचुरली बच्चों की होती है। जो प्योर स्माइल होती है आपकी मेरी तो कनिंग वाली भी हो सकती है, ओके, बट चिल्ड्रन आर लाइक दिस ओनली। तो प्योर स्माइल रखने वाला कौन? बच्चा। तो यानी फिर वहां से द प्योराइल इज childish हो जाता है। Now I want to say childish means what? If you go by the word childish, it means silly. At times I ask people, what is the difference between childish and
childlike, you know. Childish means silly, and childlike means innocent. This you must know. Okay. जैसे बोलते हैं चाइल्डिश, कई बार आप किसी को बोलते हो यार तेरा बड़ा ये किडिश बिहेवियर है. किडिश बच्चों जैसा नहीं. चाइल्डिश का मतलब है ये बचकाना है, ये होता है चाइल्डिश. किडिश ये चाइल्ड लाइक ये होता है इनोसेंट. इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डू नॉट रिकॉल, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन चाइल्ड लाइक इज इनोसेंट होता है. ओके. मासूम, द वर्ड इज, वो बड़ा मासूम होता है. होप the spellings are right, correct on the word masoom. Okay, so that is what is pure eye, pure smile. You can learn like that. Then we say strife. Strife means what? You have strife in someone, means we say that when we have bitter relationship, strife is bitter relationship. स्ट्राइफ हो जाता है. तो दिस स्ट्राइफ इज बेसिकली आपको ये तो सिंपल समझ ही आ रहा है. स्ट्राइफ मतलब क्या? स्ट्राइफ और स्ट्राइक समझ आता है कि स्ट्राइफ है. तो वी रियली वांट टू रिजॉल्व दिस स्ट्राइफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना राइट नाउ. दैट इज दिस स्ट्राइफ, दैट इज द एनमिटी वी हैव जनरेटेड. इट नॉट वी बट इट हैज बीन जनरेटेड. somehow we want to get rid of this strife, that enmity is said. You know the word, if you know the word enmity, or then you know the word amity. So this is bitter relationship, and this is friendly amity. Okay, that's what the case is. So now if I just have a recap of these two things, I say enervate means energy waste, estrangement is estrangement, puerile is puerile. I say strife is the word strike. Hope you understand these words. Okay, can you note them? We will discuss a few more things. Let's see, the word is accrue. accrue करना का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे, to increase over a period of time. You can say gather also. People say like this, gather. You can say collect. We use like that only. accrue करना, collect करना, amass कर लेना, लेकिन थोड़ा करके होता है, वो accrue करना होता है. Okay? He accrued money over the period of time, like his till his retirement age. तो accrue कर लेना है. Now what I want to say is, अगर आप देखोगे तो accrue, तो a plus crew होता है. Crew means group है. So when a group of people work together, they definitely bring in some kind of profit, and then they create, develop on the whole thing. Means accrue करने का मतलब है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं? गैदर कर रहे हैं, और कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं. क्रू मीन्स नॉट ओनली एयर क्रू. क्रू मीन्स आपका पूरी टीम को भी क्रू ही बोल सकते हैं. ऑब्वियसली क्रू ही होता है. बस का भी क्रू होता है, कभी आपने सुना हो. तो प्लेन में भी होते ही हैं, लेकिन टीम को भी क्रू ही बोल सकते हैं. तो सब मिलकर काम करते हैं, धीरे धीरे उसको सब्सटेंशिएट करते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, और क्रू हो जाते हैं. Okay, word is this only. Then we have the word grimace. Word is grimace. Grimace का मतलब होता है disgust. Grimace का मतलब होता है kind of pain, or you can say disapproval. Grimaced face, ऐसे वाला टेढ़ा मेढ़ा दिखाना, ग्रिमेस्ड हो जाता है. अगर आप देखोगे तो ग्रिमेस्ड का तो समझ ही आ रहा है. इफ आई राइट लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, ग्रिम और फेस. मैंने अभी शक्ल बना के भी दिखाई थी ऐसी वाली. तो ऐसी वाली ग्रिम फेस कौन बनाता है? नेचुरली जो हमसे बहुत ज़्यादा, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान है, या जो आपकी बात को अग्री नहीं कर रहा, तो मतलब शक्ल टेढ़ी बड़ी बनाकर आपको दिखा रहा है, फिर डिसअप्रूवल है, ग्रिम फेस बना लेता है.
cheerful नहीं बनाता, grim face बनाता. तो grimace is the word that we need to learn. And then we have a word like grapple कर लेना होता है. Grapple क्या होता है? Confront करना है, एनकाउंटर करना है, ग्रैपल करना होता है. नहीं, कभी आपने ग्रैपल अगर आप देखो तो ये वर्ड ऐसा बनेगा कि ग्रैपल, तो ऐसे से ग्रैब और एप्पल. ओके, तो वो क्या है, एक एप्पल उनके पास है, नाउ दे आर फाइटिंग ओवर दैट इज ग्रैपल हो जाता है. ठीक है, तो दे आर स्ट्रगलिंग विद ईच अदर कि मुझे मिल जाए. ग्रैब एप्पल है, तो वन एप्पल फेल ऑफ द ट्री, नाउ दे आर ट्राइंग टू ग्रैब दैट. दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो ग्रैपल करना होता है. नॉर्मली कुश्ती में देखो आप, रेसलिंग में वो उसको ऐसे पकड़ नहीं लेते, ग्रैपल करने की कोशिश करता है, दैट इज ग्रैपल होता है. ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रैब और एप्पल हो जाता है. देन देयर वन वर्ड इज एक्रीमोनियस होता है. एक्रीमोनियस होता है. Acrimonious we say is bitter or harsh behavior. इस acrimonious हो जाता है. ठीक है, acrimonious होता है. acrimony भी बोलते हैं, किसी के साथ हमारी bitter relationship acrimony होती है. we want कि during our lifetime we have to have harmonious relationship, we have to get rid of acrimony. That's what the idea is. So acrimonious वही हुआ. acrimonious means a bitter feeling होती है. अब अगर आप देखो तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा एकड़, मनी और अस, देखो ध्यान से, acrimonious, acrimonious. तो कहते हैं कि I have lot of acres of land and lot of money, but फिर ऐसे में जब आपके पास बहुत ज्यादा रिच आप होते हो या बहुत ज्यादा आपके पास वेल्थ होती है, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो जलते हैं आपसे. ठीक है, खुश भी होते होंगे, कुछ ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम पीपल आर रियली जेलस ऑफ यू कि आपके पास इतना ज्यादा क्यों है. तो उनका आपके साथ हो सकता है ऑन योर फेस दे मे बी वेरी लाइक फ्रेंडली टू यू, बट अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि इसके पास इतना पैसा क्या हो गया, कहाँ से आया, ये है वो है. तो उनके मन में हमारे लिए क्या है, एक्रीमोनियस फीलिंग है. एकड़, मनी और अस, यानी मेरे पास एकड़ों जमीन थी और बहुत सारे पैसे थे, इसलिए वो सब मेरे से कैसे थे, बहुत ही नाराज टाइप के थे, बहुत ही उनकी रिलेशनशिप मेरे साथ बहुत अच्छी नहीं थी. तो एक्रीमोनियस हो सकता है. इट मींस नाउ आई हैव वन वर्ड अक्रू, मैंने कहा ए और क्रू. नाउ यू से ग्रिमेस, ग्रिम फेस, सो ग्रैपल, ग्रैब एंड एप्पल, मैंने कहा रेसलिंग वाला भी एग्जांपल दिया. और एक्रीमोनियस आई टोल्ड यू एकड़, मनी और अस. That is the way we know these few more words. Okay, so I try to explain these words to you. Hope you revise them time and again, and few other videos also that we have done on mnemonics. I suggest to all of you that keep revising them, keep using them in your daily routine. I think they will be there the part of your daily routine, and then it will be an integral part. You will start using them, तो फिर आपको vocabulary learn करना नहीं पड़ेगा. Okay, मिलते हैं next class में फिर कुछ और idiom phrase या vocabulary के साथ. Thank you very much. God bless you.